पहुंचे और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए घेराव किया। राजधानी भोपाल के अवधपुरी क्षेत्र में विगत 50 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। इस क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि देसी विदेशी मदिरा दुकान के कारण आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। शराब का सेवन करने वाले उनके घरों के सामने वाहन लगा शराब का सेवन करने वाले कहीं पर भी सो जाते हैं। मना करने पर लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति निर्मित होती है। इस क्षेत्र की महिला पुरुषों ने क्षेत्रीय विधायक, सांसद, मंत्री और कई जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर देसी विदेशी मदिरा दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की है। इस मांग को लेकर हमारे संवाददाता राजू प्रजापति ने उनसे जानना चाहा। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राजू प्रजापति, विशेष संवाददाता, मध्य प्रदेश। 5 अप्रैल 2026 से देखा जा रहा है कि शिवालय के सामने यहाँ पर एक वाइन शॉप खुली है और उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ के नागरिक हैं, महिलाएं, पुरुष हैं, सभी लोग हैं। इन्होंने लगातार देखा जा रहा है कि कई लोगों से संपर्क भी किया गया, नेता, मंत्री, विधायक कोई भी हों, उनको भी शिकायतें की गई कि इस दुकान को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन क्या कारण है, क्या वजह है कि उनको यहाँ से हटाया नहीं जा रहा, उन्हीं से मैं जानना चाहूँगा। सर बताइए, क्या वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो धरना प्रदर्शन है यह पिछले 50 दिनों से लगातार चल रहा है इसी स्थान पर, और हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आकर, और यह जो धरना प्रदर्शन चल रहा है यह शुभालय विलास रहवासी समिति की अगुवाई में और अवधपुरी क्षेत्र की समस्त कॉलोनियों के सहयोग से चल रहा है। और हमें अपार जन समर्थन मिला हुआ है पूरे अवधपुरी क्षेत्र का। और हमारी शासन और प्रशासन से यह मांग है कि इस शराब की दुकान को रहवासी क्षेत्र के सामने से तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि यह आने वाली युवा पीढ़ी पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल रही है। यहाँ की नारी शक्ति जो है बहुत ही भय के माहौल में जी रही है प्रतिदिन, और यहाँ पे इस तरह का वातावरण हो गया है जो कि एक समाज की कोई निशानी नहीं है। और हमने सरकार आबकारी विभाग से भी संपर्क में है, हमारी आदरणीय विधायक मैडम श्रीमती कृष्णा गौड़ जी के कार्यालय से भी संपर्क में है। और क्या कहा उन्होंने यह हमें आश्वासन दिया। हमारी नारी शक्ति जो हमारी महिला सदस्य भी सभी गई थी वहाँ पर उनके कार्यालय में, उन्होंने उनसे यह विश्वास दिलाया कि मैं शुभालय विलास मेरा परिवार है, अवधपुरी क्षेत्र मेरा बड़ा परिवार है, और मैं हमारे परिवार के सदस्यों को परेशान नहीं होने दूंगी। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शासन के सहयोग से उन्होंने तत्काल आबकारी कमिश्नर श्री धाकड़ जी को भी तलब किया था, और उन्होंने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा था कि मैं इस क्षेत्र में शराब की दुकान को बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, और शासन से जो भी सहयोग रहेगा वो प्राप्त रहेगा। आप कागजी कार्रवाई करिए, आप सर्वे करिए, और ऐसा हमें कहा गया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा, हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक यह शराब की दुकान को यहाँ पर बंद करने का आदेश शासन के द्वारा नहीं दिया जाएगा। और हमारे सभी साथियों की यही और महिला शक्ति की यही मांग है कि हम लोग लगातार बैठे रहेंगे, भले कितने भी दिन हो जाएं, महीने हो जाएं, या इससे और अधिक समय लगेगा, लेकिन जब तक ये शराब की दुकान यहाँ से विदा नहीं होती तब तक हम इसी प्रकार यहाँ पर धरना देते रहेंगे। चलिए ठीक है। तो ये बता रहे थे कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन लगातार इन्होंने संपर्क भी किया क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ जी से। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन निराधार निकला सारी चीज़ें। चलिए आप बताइए। हम लोग 1 साल से आश्वासन में ही जी रहे हैं। 1 साल पहले भी आश्वासन दिया था। क्या दिक्कत क्या है आपको, क्या परेशानी क्या? क्यों दिक्कत क्यों नहीं होगी? यहाँ पे बस स्टॉप है बच्चों का, यहाँ से हम लोगों को मॉर्निंग वॉक पे जाना है, इवनिंग वॉक पे जाना है, सब्जी लेने जाना है, तो हम लोग कैसे निकले यहाँ से? एक्सीडेंट के चांसेस होते, कई बार निकलते सामने पड़े रहते हैं वो शराबी लोग। क्या दिक्कत आती है? तो शराबियों की वजह से ही तो दिक्कत है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं, सामने पड़े, अचानक से सामने आ जाते हैं। एक्सीडेंट के कितने चांसेस? आप लोग तो हमको ब्लेम करेंगे कि आपने एक्सीडेंट कर दिया। तो शराबी तो झूमते झामते आज हमारी कॉलोनियों में घुस रहे हैं, मंदिर तक घुस रहे हैं, मंदिर तक। हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, नीचे गिरे पड़े हुए थे, तब हमने भाई साहब लोगों को बुलाया कि देखिए क्या हो गया है। पता चला कि ये तो शराबी है। तो हमारे घरों में घुसेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी क्या? और हमारे यहाँ बोतलें फेंक देते हैं, बाहर पीते हैं, सोसाइटी के बाहर पीते हैं, और हमारे घर के अंदर बोतलें फेंक देते हैं, और गेट के सामने पड़े रहते हैं पिए हुए। तो घर से कोई कैसे निकलेगा? नहीं, सभी महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं, और इतना ज़्यादा मिसबिहेवियर करते हैं हम लोग। मतलब ये शराब पीने के बाद में यहाँ से अंदर 1 नंबर से घुस जाते हैं, कभी कभी कांच की बोतलें फेंक देते हैं। जो 1 नंबर के रहवासी हैं उन्हें भी परेशानी होती है, आगे सभी लोगों को परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पार्क में हम लोग खेलने जाते हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है? नहीं, अभी तो कोई मदद नहीं है, बस आश्वासन है। हम लोग श्रीमती कृष्णा गौड़ जी
जी के यहाँ भी गए हुए थे, उन्होंने ये बोला है कि हम इसके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। कितने दिनों में उनसे मिले हुए? उनको मिले हुए हम लोगों को एटलीस्ट 15 दिन, एक सप्ताह हुआ है, 2 बार मिल के आ गए हैं हम लोग। और उन्होंने आश्वासन दिया है, आज भी हमारी जो जेंट्स की टीम है वो लोग जाके आए थे। उन्होंने आज वो ट्रेनिंग में कहीं गई थी तो शायद मुलाकात नहीं हो पाई है, मगर उन्होंने यही बोला है कि हम इसको ऑल्टरनेटिव कहीं ढूंढ रहे हैं और जैसे ही कहीं कोई व्यवस्था होती है तो हम ये दुकान यहाँ से हटाएंगे। चलिए ठीक है। तो 50 दिन हो चुके हैं आज, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर इन्होंने अभी तक जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं से लगातार यहाँ के जो लोग हैं, रहवासी हैं, परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। महिलाओं का सीधा स्पष्ट ये कहना है कि क्षेत्रीय विधायक राज्य मंत्री जी से ही मिले, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया है। इसके बाद देखा जा रहा है, इनका कहना ये भी कि शराबी रास्ते में पड़े रहते हैं, घरों में घुस जाते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं। और ये जो वाइन शॉप जब से खुली है तब से हमें अराजकता का माहौल फैल चुका है। लगातार किसी न किसी प्रकार की घटनाएं, दुर्घटना होती रहती है, इसकी शिकायतें भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक ये वाइन शॉप है जो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है। ये देखना ये होगा कि कोई बड़ी गंभीर या कोई दुखद घटना होगी, इसके बाद शासन प्रशासन जागेगा या इससे पहले इसको दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। ग्लोबल इंडिया के लिए राजू प्रजापति, भोपाल।